स्वागत है दोस्तों बड़ा निवेश के एक और फ्रेश एपिसोड में। एनुअल रिजल्ट्स का यहाँ पर माहौल छाया हुआ है। जिन भी कंपनियों के बिजनेस ओवरव्यू की जानकारी मैंने आपके साथ बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल पर एक्सचेंज करी है, उनके रिजल्ट्स पूरी तरीके से ईमानदारी से कवर करने का मैं प्रयास करूंगा ताकि आपको 360 डिग्री इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। ऐसे में एक कंपनी है दोस्तों जिसकी चर्चा हमने कुछ समय पहले की थी। इसका नाम है ओके प्ले इंडिया लिमिटेड, जिसका BSE स्क्रिप्ट कोड है 526415। बेसिकली दोस्तों 1988 की कंपनी है और ये कंपनी जो है प्लास्टिक मोल्डेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और प्लास्टिक चिल्ड्रन प्लेग्राउंड इक्विपमेंट के लिए काम आते हैं। यहाँ पर अगर मार्केट कैप की बात करें तो 450 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 15 रुपीज़ 70 पैसे का प्राइस है। 21 रुपीज़ 50 पैसे का 52 वीक हाई रहा है। 8 रुपीज़ 71 पैसे का 52 वीक लो। 63.8 का PE कंपनी के स्टॉक का। बुक वैल्यू 4.18 का है। किसी प्रकार का डिविडेंड आप एक्सपेक्ट ना करें। अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करती है कंपनी, क्योंकि ये एक इमर्जिंग कंपनी है दोस्तों। ROC ROE दोनों ही पॉजिटिव है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। हल्का फुल्का डेट है 76.7 करोड़ का, लेकिन उससे आप डेट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि एक के अंदर है, तो इसे ज़्यादा अलार्मिंग हम नहीं समझेंगे। एक वर्ष में इस कंपनी के स्टॉक ने 75.8% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। टेक्निकल्स की बात करें तो यहाँ पर अपने 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर कंपनी का स्टॉक ट्रेड करते हुए देखा है। रिसेंटली यानी कि मार्च वाले महीने में 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन को यहाँ पर नीचे तोड़ने की एक इंडिकेशन देख रही थी, तो वो एक अलार्मिंग भी हो जाता, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। तो पूरे साल ये रिकॉर्ड कायम है अपने 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर ट्रेड करने का। हालांकि इस समय 50 दिन मूविंग एवरेज लाइन के आसपास भी ओवर कर रहा है कंपनी का स्टॉक का। अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से डेफिनेटली एक अच्छे उछाल की उम्मीद हम कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल्स देखते हो तो 50 डेज मूविंग एवरेज लाइन पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये बोर्ड मीटिंग का आउटकम आया हुआ है इनके ऑडिटेड रिजल्ट्स का। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसके माध्यम से कंपनी ने 9 अप्रैल 2024 को बताया है कि इन्होंने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं उसे रिलीज़ किया है। इसमें स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों ही नंबर शामिल हैं। अब स्टैंड अलोन दोस्तों कंपनी का जो इंडिपेंडेंट बिजनेस होता है वो होता है, और जो कंसोलिडेटेड होता है तो उसमें कंपनी की सब्सिडरी जो कंपनीज होती हैं उनकी परफॉर्मेंस का भी हिसाब किताब जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर होल्डिंग कंपनी ऑफ कोर्स ओके प्ले इंडिया लिमिटेड ही रहेगी, लेकिन सब्सिडरी कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर ओके प्ले ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, RAE व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, MRH टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये तीनों भी शामिल रहेगी जब हम कंसोलिडेटेड नंबर्स की बात करेंगे। अब इस डॉक्यूमेंट के अनुसार दोस्तों ये नंबर शायद आपको स्क्रीन पे ज़्यादा नहीं समझ में आए, इसीलिए मैं थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूज़ करके आपको इन सारे नंबर्स की जानकारी देने का एक प्रयास करूंगा। तो जिसके लिए यहाँ पर अगेन हम इस थर्ड पार्टी वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पर हम डायरेक्टली जंप करते हैं इनके ईयरली नंबर्स वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये है मार्च 2024 जहाँ पर कंपनी ने तकरीबन 145 करोड़ के सेल्स को रिपोर्ट किया, यानी कि रेवेन्यू को रिपोर्ट किया है। और ये जो है स्टैंड अलोन नंबर्स हैं जिसमें सब्सिडरी कंपनीज के भी नंबर शामिल हैं। पिछले वर्ष ये मात्र 127 करोड़ के थे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 6 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने मार्च 2024 में रिपोर्ट किया है। पिछले वर्ष ये लॉस था 4 करोड़ रुपए का दोस्तों, उसके पिछले वर्ष भी 8 करोड़ का लॉस था। तो लॉस से प्रॉफिट में आई है कंपनी। यहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छी बात है जहाँ पे कंपनी ने अपने लॉस वाली टेरिटरी से निकलकर प्रॉफिट में आकर शेयर होल्डर्स को कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट्स का भी इशारा दिया है। अब उसी तरीके से अगर हम इनके कंसोलिडेटेड नंबर्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 185 करोड़ के आसपास का सेल्स कंपनी ने रिपोर्ट किया है मार्च 2024 वाले वर्ष में। पिछले वर्ष में ये 175 करोड़ के आसपास का था। और अगर हम कंसोलिडेटेड नंबर्स को रेफर करते हैं तो यहाँ पर भी 1 करोड़ का प्रॉफिट है और पिछले साल यहाँ पर 2 करोड़ का लॉस था, उससे पिछले साल 8 करोड़ का लॉस था। तो काफ़ी वर्षों से कंपनी जो है लॉस रिपोर्ट कर रही थी, लेकिन 2024 में कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट को रिपोर्ट किया हुआ है। और कंसोलिडेटेड बेसिस पर यानी कि अपनी सारी सब्सिडरी कंपनी के बिजनेसेस को जोड़कर देखें तो 19% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज कंपनी इंजॉय करती है, जो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तो इस वजह से शायद मुझे लग रहा है कि कंपनी के स्टॉक में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। कितना ज़्यादा आगे ये मोमेंटम बना रहेगा उससे तो हम मिलकर मॉनिटर करेंगे। इसके रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल पर, उसकी भी जानकारी आपके साथ एक्सचेंज करने का मेरा प्रयास जारी रहेगा, जिसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो को किसी प्रकार की बाय सेल की रिकमेंडेशन प्लीज़ ना समझे।
इमर्जिंग कंपनीज पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क होती है और मुझे आपका रिस्क प्रोफाइल नहीं पता है, जिस वजह से किसी भी निवेश का जो फैसला है वो केवल और केवल अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इसके रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स पे ज़रूर लिखिएगा। और जैसे मैंने कहा, इमर्जिंग कंपनी के पीरियोडिक अपडेट्स के लिए पड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।